नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट एनटीए की आंसर की आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। क्या आपका स्कोर रहने वाला है वो सारा आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना स्कोर बताइएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल पे आपको दिख रहा है कि पेपर डिस्कशन हम करेंगे। जो हमारा यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो एग्जाम था उसका हम आज आंसर की एनटीए की आपकी आंसर की यहां पर आपको डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, किन किन क्वेश्चंस पे आप चैलेंज कर सकते हैं, मैं साथ साथ में वो क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 51 से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। इससे पहले पेपर 1 के क्वेश्चन थे आपके। अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, हाँ जी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और एनटीए का इसमें आंसर है, आपका आंसर है, हाँ जी, आंसर है फर्स्ट, यानी कि बी सी डी और ई। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा फ्री ट्रेड एरियाज आ जाएंगे, फिर आपका कस्टम यूनियन आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, फिर डी पे आ जाएगा आपका कॉमन मार्केट। ठीक है, हाँ जी, और उसके बाद ई पर आ जाएगा आपका इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, और लास्ट में आपका आ जाएगा पॉलिटिकल यूनियन। ठीक है, तो ये हमारे ये क्लास में भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, तो वहीं से ही आपका क्वेश्चन आया है ये। तो ये हमारा पहला आंसर था जो एनटीए ने दिया है। एनटीए ने इसका आंसर दिया है 1। चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे सारा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52, देखो 52 आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इनकम टैक्स का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर प्लेयर है, विजिट करता है इंडिया में 100 डेज के लिए, है ना। एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में आपके 100 डेज के लिए वो विजिट करता है इंडिया में। दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर, और वो लगातार कितने फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है? पिछले 10 में आ रहा है। फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। 2023-24 असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये स्टेटस आपको कैलकुलेट करना है, और यहां पर जो आंसर आ रहा है आपका, यहां पर जो एनटीए ने जो आंसर दिया है वो कौन सा दिया है? वो दिया है आपका थर्ड, यानी कि जो इसका स्टेटस होगा वो होगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 52। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 53, यहां पे आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन योजनाएं दे रखी हैं, है ना। पीएम जनधन योजना है, पीएम मुद्रा है, स्टैंड अप इंडिया है। ठीक है, इस तरह से योजना दे रखी है, और सेकंड में आपको क्या दे रखा है? सेकंड में आपको दे रखा है ईयर। ठीक है, इसमें जो एनटीए का आंसर है आपका वो है आपका फर्स्ट आंसर है एनटीए का। ठीक है, तो ए के साथ हम जाएंगे किसके साथ? सेकंड में 2014 में पीएम जनधन योजना 2014। बी के साथ हम जाएंगे फोर्थ में, पीएम जो मुद्रा है वो आपकी 2015 में है। सी के साथ हम जाएंगे स्टैंड अप जो इंडिया है, ठीक है, उसकी है आपकी 2016। ठीक है, और इसके बाद डी में हम किसके साथ जाएंगे? डी में हम जाएंगे थर्ड के साथ। तो ये एनटीए का आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 53 में थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54, एडम स्मिथ, हाँ जी, और आपके मार्शल। तो एडम स्मिथ की जो बुक है, हाँ जी, एडम स्मिथ है, मार्शल है, हिक्स है। ठीक है, ये आपको इकोनॉमिक्स दे रखे हैं, और उनके आपको कंट्रीब्यूशन दे रखा है कि उनकी कौन कौन सी बुक्स है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, उसको आपको मैच करना है। तो एनटीए ने यहां पर जो आंसर दिया है वो दिया है आपका थर्ड आंसर, आपका सही है एनटीए के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एडम स्मिथ को हम मैच करेंगे किससे? वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, और जो आपका मार्शल है वो किस में चला जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सी में आ जाएगा आपका सेकंड, यानी कि हिक्स। हिक्स ने दिया था वैल्यू एंड कैपिटल को, और लियोनथिप ने दिया था आपका, हाँ जी, लियोनथिप ने दिया था आपको इनपुट और आउटपुट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये है हमारा इसको हम यहां पे ले आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, 55। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55।
तो 55 क्वेश्चन है, और 55 में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, तो एनटीए का आंसर है इसमें आपका स्टैंडर्ड एरर। आंसर नोट करिए और स्कोर अपना आप कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए। इसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे, एक सेशन और करेंगे जिसमें हम कट ऑफ देखेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55, हाँ जी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 जहां पे आपसे पे बैक पीरियड पूछा है, आपको कैश आउटफ्लो दे रखा है 18,500 रुपए, और उसके बाद आपको इनफ्लो दे रखे, लेकिन इनफ्लो आपके कैसे हैं, अलग अलग दे रखे हैं ना, हाँ आपके यूनिफॉर्म नहीं है, अनयूनिफॉर्म है, और ये आपको 5 सालों के लिए दे रखे हैं, और आपसे क्या पूछा है, पे बैक पीरियड पूछा है। तो इसमें जो राइट आंसर है एनटीए का वो कौन सा है, सेकंड आंसर आपका राइट है, ठीक है। 3.25 आपका पे बैक पीरियड, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं हम, 56, 57, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 57, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखना है क्वेश्चन नंबर 57 में कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो एनटीए का आंसर है वो है ए एंड ई। तो पहला सेंटेंस पढ़ेंगे ए वाला, कॉल्स इन एडवांस इज द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर इन एक्सेस अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, ठीक है। तो जो हमने बेटा उससे ड्यू करा है उससे ज्यादा, जैसे हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, सामने वाला फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे कर देता है, तो क्या वो कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है। और ई वाला कह रहा है द सिक्योरिटी प्रीमियम इज एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। अगर मैं 100 वाले को शेयर को 120 में इशू कर दूं तो क्या वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर होगा, हाँ। तो आंसर क्या होगा हमारा, एनटीए के अकॉर्डिंग आंसर होगा आपका 1। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57, 58, हाँ जी। रिसर्च डिजाइन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि रिसर्च डिजाइन इज मोस्ट प्रिसाइज वन, है ना। तो इसमें से आंसर जो एनटीए का आंसर है वो आंसर है आपका, हाँ जी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जो रिसर्च डिजाइन, उसका एनटीए का आपका आंसर है 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, है ना, आपको मैं वो क्वेश्चन भी साथ साथ बताऊंगा जहां पे आप चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन प्रॉपर सीक्वेंस टू डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे पॉइंट पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें आंसर जो आया है एनटीए का वो आंसर क्या है, 4th है, ठीक है। अब बाद में हम इसकी एक साथ साथ में जो एमसीक्यू है इसका आपको डिटेल एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। हाँ अभी हम डिस्कस करते हैं एनटीए का हमारा क्या आंसर दिया है एनटीए ने, वो हम आज डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, ठीक है। आप अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए, इसके बाद हम आपकी कट ऑफ की एक सेशन लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में अरेंज द फॉलोइंग एक्शन मैनेजर इन द इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और यहां पर एनटीए ने जो क्वेश्चन नंबर 60 में आंसर दिया है आपको, वो आंसर दिया है एनटीए ने आपका 3rd, है ना। कौन सा आंसर दिया है, 3rd आंसर दिया है, ठीक है। कौन सा आंसर दिया है, 3rd आंसर आपको दिया है एनटीए ने, क्लियर है। यानी कि आपका DAEBC ये आपका हो गया इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ कंट्रोल, क्वेश्चन नंबर 60 में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 61, हाँ जी 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिहेवियर फैक्टर ऑफ द कस्टमर प्रोफाइल इन्वॉल्व इन प्रैक्टिकल टारगेटिंग। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 61 में एनटीए का आंसर है आपका, हाँ जी, कौन सा ऐसा आपको फैक्टर नहीं बताना इसमें, है ना, जो कस्टमर प्रोफाइल को टारगेट नहीं करता है इसको। तो इसमें आंसर दिया है एनटीए ने, वो आंसर है आपका इनकम, सेकंड आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 में। हाँ जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हाँ जी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज फॉर प्रोजेक्टिंग सप्लाई ऑफ पर्सोनल। तो इसमें आपका एनटीए का आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 में, हाँ जी ये है आपका मार्कोव एनालिसिस
यानी कि क्वेश्चन नंबर 62 में नोट करेंगे आपका थर्ड। यहाँ पे आप क्वेश्चन आईडी देख के अपने क्वेश्चंस को आप मैच कर सकते हैं, ठीक है, आपका सीक्वेंस अलग होगा इसमें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे आपको कुछ थ्योरी दी है ना, कुछ आपको ऑथर्स दिए, उनको क्या करना है, आपको मैच करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में जो आंसर है एनटीए का, वो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 63 में ये है आपका फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में आंसर जो है आपका वो है आपका फर्स्ट आंसर है, ठीक है। ए जो थ्योरी है वो आपकी थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज डेविड रिकार्डो की है। बी में आपका थर्ड है, हाँ जी, और सी में आपका है वन, है ना, हैकर्स एंड ओली की, और इसके बाद डी में आपका जाता है फोर्थ एडम स्मिथ की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप, है ना, इन लॉजिकल सीक्वेंस रिगार्डिंग हाउ टू कंप्यूट न्यू प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 64, है ना। एनपीवी कैलकुलेट करनी है आपको, हाँ जी, और इसमें जो आंसर है आपको, हाँ जी, इसमें आपको स्टेप बताने हैं सीक्वेंस में, और एनटीए में इसने आंसर दिया है, एनटीए का आंसर है आपका सेकंड आंसर है एनटीए का, है ना, इस क्वेश्चंस में, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, अरेंज द फॉलोइंग चैनल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 65, हाँ जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको, है ना, ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ सेल्स, और इसमें जो आंसर है आपका एनटीए का, वो आंसर कौन सा है, आंसर है आपका थर्ड, है ना। आंसर कौन सा है इसमें, थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66, हाँ जी, मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट दे रखे, एक्सचेंज रेट है ना, हाँ, फॉरवर्ड है, मार्केटिंग है, आर्बिट्रेज है, डायरेक्ट आपका है, ठीक है, 66 में। तो 66 में आपका एनटीए का फाइनल आंसर, ठीक है, 66 में आपका जो आंसर है वो है आपका वन, कौन सा है, वन। चलिए नेक्स्ट आता है, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का क्वेश्चन है, ये हर बार लगभग, मतलब इसको मैं तीसरी बार एग्जाम में देख रहा हूँ कम से कम, है ना, हाँ, इस स्क्यूनेस का बहुत अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट को लेकर, है ना, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस को लेकर। तो इसे नोट कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपका आंसर जो एनटीए ने दिया है वो कौन सा है, फर्स्ट, है ना। आपको ट्रू देखने हैं तो ए बी सी आपका ये सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 68, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 68, ये क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ कंपेरिजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विद डॉक्यूमेंट्स एविडेंस इन सपोर्ट देयर ऑफ। तो इसमें आ जाएगा आपका बेटा, है ना, हाँ, वाउचिंग आंसर आ जाएगा। एनटीए ने आपका वाउचिंग ही आंसर दिया है, ठीक है, कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 68 में वाउचिंग आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, 69, यहां पर मैचिंग का क्वेश्चन है आपका, है ना। आपको आईटी एक्ट की सेक्शंस दे रखी है। अब देखो कितने ये सेक्शंस के क्वेश्चन अब की बार भी काफी आ रहे हैं, है ना। अब एग्जाम में अब जो क्वेश्चन है ना सेक्शंस के ज्यादा पूछने लग गया है। यहाँ कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं आपको, उनको आपको क्या करना है, मैच करना है, और इसमें जो आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा, वन आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 69 में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 70, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 70 में बेटा आपको कह रहा है कि आपको जीएसटी से रिलेटेड आपको केस दिया है ना। वेस्ट बंगाल से आप चंडीगढ़ सप्लाई कर रहे हैं और पांडुचेरी से कर रहे हैं चेन्नई, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर आंसर जो एनटीए ने दिया है वो दोनों में कह रहे हैं कि दोनों में क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी चार्ज होगा, दोनों में क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी चार्ज होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 70। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 71 फिर वापस से देखो सेक्शंस का क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, हाँ, सेक्शंस का आपके क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है आपका,
ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में आपको सेक्शन बतानी है कंप्यूटिंग आर्म लेंथ प्राइस की, ठीक है। तो वो आपका एनटीए ने जो आंसर दिया है वो आपका कौन सा है, 92C, है ना, 92C आपका आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 72, हाँ जी, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें से आपको देखने कि कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं, है ना। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 72, हाँ जी, कौन से आपके स्टेटमेंट ट्रू हैं, ठीक है। तो इसमें एनटीए का जो आंसर है वो आंसर है आपका सेकंड, बी, डी और ई, है ना। जो ट्रू आपको देखने हैं वो आपका बी है ना, और एक डी है आपका, ठीक है, और कौन सा है, ई है, ठीक है। हाँ जी, आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड है यहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन, ये आपका स्टेटमेंट गलत हुआ है आपका, राउंडिंग ऑफ टैक्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 288A ऑफ इनकम टैक्स, है ना। राउंडिंग ऑफ टैक्स, है ना, किसको, टैक्स को राउंड ऑफ कर रहे हैं, ये आपकी टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने की सेक्शन से आपकी, ठीक है। हाँ जी, और ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन दे रखी है आपको, ट्रू पूछ रहा है, तो बी, डी और ई, सॉरी आपका बी नहीं, और सॉरी, है ना, हाँ, ए, डी और ई आपका आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट दे रखा है आपको दोनों के बारे में, ये आपकी टैक्स को राउंड ऑफ करने की सेक्शन है और ये आपकी टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने की सेक्शन है। इसकी वजह से बी और सी आपके क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं 72 में। तो आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 73, हाँ जी, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएशन ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। कौन सी सिचुएशन है इसमें से, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड की सिचुएशन जो है आपकी, हाँ जी, कौन सी सिचुएशन में बिल्कुल आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड एडवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एनटीए का आंसर है जो वो है इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट, है ना। अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, हाँ जी, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, हाँ, डेफिसिट बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग बाय डायनामिक ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 74 में आपका एनटीए का आंसर है बी और डी ओनली, यानी कि हम जाएंगे किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, बाइंग डायनामिक ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और एनटीए का आंसर है आपका 1, 74 में। चलिए नेक्स्ट आता है आपका हाँ जी 75, अरेंज द प्रैक्टिकल स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट वेयर देयर इज वर्क इन प्रोग्रेस। देखो WIP पे क्वेश्चन आया आपका और प्रोसेस अकाउंट यानी कि कॉस्टिंग अकाउंट से आपका क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 75, और इसमें जो आंसर है वो आपका है सेकंड आंसर है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी कि आप अगर आप देखोगे ना इसमें तो आपके PYQ बेस ये पेपर आया है ना। इससे पहले वाला पेपर भी आपका PYQ बेस था, ये भी PYQ बेस है, तो थोड़ी सी आपकी कट ऑफ अब हाई जाने वाली है ना। हाँ, तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो बने रहना हमारे साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हाँ, मॉनेटरी मेजर्स फॉर करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम, हाँ जी, डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपको बताना इसमें से जो नोट है वो देखना है आपको, है ना, 76 में, है ना, नहीं देखना है आपको। तो 76 में जो आपका आंसर है, हाँ जी, वो आंसर है आपका 76 में आपका 4 आंसर दिया है एनटीए ने, हाँ जी, ये आपका आंसर है 76 में, आंसर आपका 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 75, हाँ जी, प्रीपेड इंश्योरेंस कौन से टाइप का आंसर है, कौन से टाइप का आपका अकाउंट है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, कई ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 77 में। तो 77 में एनटीए का जो आंसर है वो आपका कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है आपका, है ना, ठीक है। 77, क्वेश्चन नंबर 78, हाँ जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो हालांकि नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, लेकिन अभी तक आपसे पुराने के ही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, है ना। तो इसमें कह रहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स, है ना, कब आया था बेटा, कब ये लागू हुआ था। तो इसकी जो डेट है वो है 24 दिसंबर 1986।
हाँ, अब उम्मीद है कि अब शायद एनटीए आपसे नए कंज्यूमर एक्ट के बारे में क्वेश्चन करे। कंज्यूमर एक्ट 2019 के बारे में अब क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि बच्चे अब न्यू एक्ट पढ़ने लग गए हैं, लेकिन अभी तक ये पुराने एक्ट के ही क्वेश्चन पूछ रहा है, अपडेट नहीं करा है इसने शायद। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 79। देखो आपको फिर वापस से है ना, आपको क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखी है लिस्ट में, एक आपको कॉन्फ्लिक्ट दे रखे हैं 79 में, और इससे आपको मैचिंग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें आपका आंसर जाता है क्वेश्चन नंबर 79 में, एनटीए का जो आंसर है वो दे रखा है आपको सेकंड। कौन सा आंसर है? सेकंड आपका आंसर है एनटीए का, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपका पॉइंट आ गया है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 80 में एनटीए का जो आंसर है वो आपका है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कौन से होते हैं? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में जो आंसर दिया है वो दिया है 4। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। इसको आप चैलेंज कर सकते हो, है ना, ये क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर पूछा तो आपसे ये है कि कौन सी नहीं है, और एनटीए ने जो आंसर दिया है ACD वो इस नोट को ध्यान में रखकर नहीं दिया। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पर जो A और जो C है ना, और जो D आंसर दिया है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये कॉस्ट एडवांटेज जो कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज है उसकी थ्योरी की कुछ विशेषताएं हैं। तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली मतलब 100% श्योर है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 81 को, राइट। हाँ जी, और भी आप सजेस्ट कर सकते हो, है ना, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंज हो सकते हैं। अपना स्कोर आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो फटाफट से। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 82। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फर्म इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स। अगर आपने करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करा है तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे? हाँ जी, एक फर्म करंट एसेट्स में अगर इन्वेस्ट करती है तो इसका है आंसर एनटीए के अकॉर्डिंग आपका ग्रोस वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट ट्रू। IRDA एक्ट है 1999 फॉर एंट्री फॉर प्राइवेट प्लेयर्स इनटू द इंश्योरेंस मार्केट, ठीक है। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें से आपको देखना है जो ट्रू नहीं है। हाँ जी, IRDA एक्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रू नहीं है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आपका जो एनटीए ने आंसर दिया है वो दिया है द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर कैरिंग री इंश्योरेंस बिजनेस कितनी है? 300 करोड़ है, ठीक है। तो ये आंसर है एनटीए का आपका थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। 84 में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। पिछली बार भी आपसे फॉर्मूला ही पूछा था, लास्ट टाइम भी, है ना। अधिकतर इसमें से ये ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं देता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से, सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछता है, ठीक है। तो आप इसके कम से कम मतलब अगर हो तो फॉर्मूले जरूर करके जाना। और मैंने देखा है हर एग्जाम में लगभग इसका एक क्वेश्चन आता है, हर बार जब भी एग्जाम होता है कॉमर्स का तो ये क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? थर्ड आंसर होगा एनटीए के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसे अच्छे से नोट कर लेना, फॉर्मूले जरूर पूछता है आपसे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, या फिर आपको SQ AQ छोटी छोटी डिजिट देके आपसे कोई भी एक फॉर्मूला सोल्व करा लेता है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट डियर सेक्शन वाइज। देखो फिर वापस से एक सेक्शन का क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन है ये जहां पे आपसे सेक्शंस पूछ रहा है। तो भाई ये अब जो विद्यार्थी कहते थे कि सर सेक्शन याद नहीं होती है, याद करे या नहीं करे, अब आपको पता लग रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी सेक्शंस। तो ये हाउस प्रॉपर्टी की सेक्शंस है ना। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी की आपकी सेक्शंस है ये, सेक्शन 23 से 27, और 27 मैंने आपको बताई थी डीम्ड ओनर की आपकी सेक्शंस है ना। तो यहां पर एनटीए का जो आंसर आता है वो आता है आपका सेकंड आंसर है आपका एनटीए का, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका 86। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 86 ये क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज द, हाँ जी,
प्रीफैक्टरी इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो इसका जो आंसर दिया है, सीक्वेंस आपको बताना है इसमें 85, हाँ जी, और इसमें जो आंसर दिया है एनटीए ने वो दिया है आपका थर्ड आंसर है ना। कौन सा आंसर है? थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हो गया है, हाँ जी 87, हाँ जी, ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसमें अर्थमेटिक मीन में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये भी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है क्वेश्चन आपका ये, है ना। हर एग्जाम में लगभग ये आपको देखने को मिल जाता है। जो भी स्टैटिक्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, है ना, जहां भी सिलेबस में लगते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में सेकंड है एनटीए का आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, है ना, कह रहा है अकॉर्डिंग टू जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ एन एक्सपीरियंस मीनिंगफुल ऑफ वर्क इज ड्यू टू द फॉलोइंग कोर जॉब डायमेंशन। ठीक है, तो यहां पर एनटीए का जो आंसर है वो आ रहा है आपका सेकंड, यानी कि बी, सी, हाँ जी, और ई। ओनली किसको हमने कंसीडर करा है? एक तो बी को, है ना, एक सी को कंसीडर करा है, और एक हमने किसको करा है? ई को कंसीडर करा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 88 में आपका आंसर होगा सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिहेवियरल। हाँ जी, बिहेवियर सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। हाँ जी, हाँ जी, बिहेवियर सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। इसमें से आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, है ना। नोट को कंसीडर कर लेना क्वेश्चन नंबर 88 में। यहां पर जो आपका आंसर है 89 में वो है आपका लोअर जॉब सेटिस्फैक्शन। एनटीए का जो आंसर है वो कौन सा है? लोअर जॉब सेटिस्फैक्शन, क्वेश्चन नंबर 89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल। हाँ जी, ट्रेजरी बिल बेटा ये आपका फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, आपका मनी मार्केट का। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फीचर्स है आपको ये बताना है। फॉलोइंग फीचर्स कौन कौन से हैं ट्रेजरी बिल के? तो यहां पर जो आंसर है एनटीए का वो आपका सेकंड आंसर है। हाँ जी, ए, सी और डी। किसके साथ जाएंगे हम? ए, सी और डी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 91, एलएलपी। भाई एलएलपी से तो जरूर आपका क्वेश्चन बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर कंसीडर। हाँ जी, फीचर्स ऑफ आपको एलएलपी के आपको फीचर्स बताने हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। तो 91 में आपका जो एनटीए ने आंसर दिया है वो दिया है ए, बी और ई ओनली, यानी कि आपका वन आंसर है ना। ए, बी और ई ये आपके पॉइंट है। ठीक है, एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, ये आपकी फीचर्स हो गए एलएलपी के 91 में 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अरेंज द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय नीड हायरार्की इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 में एनटीए का जो आंसर है वो है आपका सेकंड आंसर आपको दिया है, सेकंड। हाँ जी, सेकंड आंसर आपको दिया है एनटीए ने। ठीक है, हाँ जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 93, कह रहे व्हेन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज इन सम प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज। ठीक है, जहां पर सारे फैक्टर आपके चेंज हो जाते हैं ना लॉन्ग रन में। तो क्वेश्चन नंबर 93 में जो आंसर है आपका एनटीए का वो है 1। ठीक है, तो ए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन है और लॉ ऑफ रिटर्न है ना। इसमें डी और ई कट जाएंगे आपके, शॉर्ट टर्म वाले बाहर हो जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 93 में नोट करेंगे 1। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, सेकंड, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, है ना, फॉर इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक सेट बाय आरबीआई। तो आपका रेशो आपसे पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एनटीए का आंसर है वो है आपका 12%। ठीक है, तो फोर्थ आपका आंसर सही है। तो ये आपका हो गया द कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो आरबीआई सेट करता है। क्वेश्चन नंबर 95, हाँ जी 95, यहाँ पर आपको कुछ एक्ट दिए हुए हैं, है ना, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे रखा है आपको, सेल ऑफ गुड्स एक्ट दे रखा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कंपनी एक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 में जो एनटीए का आंसर है वो आपका दे रखा है 1। हाँ जी, 1 दे रखा है आपका।
एनटीए का जो आंसर है। तो ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका है ना 1872, बी में थर्ड है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका कौन सा है 1930, इसी से ही बेटा ये अलग हुआ है आपका। सी में आपका दे रखा है फोर्थ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जो वो है 1881, और कंपनी एक्ट आपका लेटेस्ट है ना 2013। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से सभी बच्चों का सही गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या कह रहा है, इफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सबमिटेड इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है ना, हाँ, तो पुराने की जगह एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की जगह है ना, तो यहां पर उसका एनटीए का जो आंसर है वो है नोवेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 में होगा थर्ड, अगर पुराने एग्जिस्टिंग की जगह कोई आपका क्या आ जाता है, हाँ जी, न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो उसको कहते हैं नोवेशन। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर कंसीडर, हाँ जी, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ प्रोमिसरी नोट, है ना, प्रोमिसरी नोट्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। क्वेश्चन नंबर 97, मुझे लग रहा है कि पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है ना, हाँ, मॉडरेट टू आपका डिफिकल्ट लेवल नहीं है पेपर का। ठीक है, 97 में ए, डी और ई, तो हमारा आंसर है एनटीए के अकॉर्डिंग ए, डी और ई, ये हमारा एनटीए के अकॉर्डिंग आंसर है। तो भाई आपकी कट ऑफ अब थोड़ी सी जाने वाली है हाई, तो आप अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना, हाँ, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 98 है ना, 98 में आपसे सीक्वेंस पूछा है। देखो बैंक के हर बार ईयर आते हैं, लेकिन अब क्या आपसे पूछा है कि आपको इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है उसकी एस्टेब्लिश की डेट को देखते हुए, एस्टेब्लिश ईयर को देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर एनटीए का जो आंसर है वो है आपका सेकंड आंसर है एनटीए का। एनटीए का कौन सा आंसर है, सेकंड आंसर है। ठीक है, तो लास्ट में इसने किसको रखा है, सेबी को रखा है, लेकिन सेबी में आप इस क्वेश्चन पे मतलब चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि सेबी के 2 ईयर है, एक तो 1988 है ना, हाँ, जब ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था, है ना, और जो एक्ट आया था आपका वो आया था 1992 में। ठीक है, जो सेबी का है, तो यहाँ पे एस्टेब्लिश का आपसे पूछा है, और इससे पहले आपने किसको रखा है, डी, यानी कि सिडबी को रखा है, और सिडबी का जो ईयर है, ठीक है, वो है आपका 1989। कौन सा है, 1989 है आपका सिडबी का जो एस्टेब्लिशमेंट की डेट है, ईयर है वो 1989 है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो लिया है एनटीए ने, तो एनटीए ने किसको लिया है, एनटीए के आंसर ने एक्ट को लिया है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, एस्टेब्लिश पूछा है। तो आप इसको अगर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, बाकी आप अपनी ओपिनियन बता सकते हो कि क्या इस पे चैलेंज इसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको बता दिया मेरी राय में, हाँ, यहाँ पे लग सकता है, चांस हो सकता है कि क्या पता, है ना, हाँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 98, चलिए क्वेश्चन नंबर 99, इनकम टैक्स। हाँ जी, इनकम टैक्स में आपसे पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट आपके इसमें से ट्रू हैं, क्वेश्चन नंबर 99 में। तो यहाँ पर एनटीए का जो आंसर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 99 में वो जाता है 1, है ना, हाँ, तो पहला आंसर है आपका ए, बी और ई, है ना, ये आपके ये सेंटेंस है जो आपके कंप्यूटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ठीक है, बी आपका आता है सेक्शन 30 का ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिस्कस डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट, रेट, टैक्स, रिपेयर, इंश्योरेंस, बिल्डिंग, है ना, ये आपकी पीजीबीपी की सेक्शंस में कवर होता है। सेक्शन 33 है ना, प्रोविजन रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, ये गलत है बेटा, ये पॉइंट आपका। ठीक है, ई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 242A। तो देखो सेक्शंस आपके लिए कितनी ज़्यादा जरूरी हो गई इनकम टैक्स में, भाई सेक्शन आपको जरूर करके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखना। तो 99 में आपका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 99, हाँ जी, 100, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो क्वेश्चन नंबर 100 में आपका आंसर आता है 100 में आंसर है आपका सेकंड, BDECA। हाँ जी, सेकंड BDECA। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आता है
क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 है ना, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड से भी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज द सिक्योरिटी थ्रो। तो भाई इसमें आंसर जो एनटीए ने दिया है आपका, वो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 101 में थर्ड आंसर दिया है आपका एनटीए ने, है ना, ए बी सी डी ई, ये सीक्वेंस आपका बिल्कुल सही है ना एनटीए के अकॉर्डिंग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड 101 में थर्ड। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें आपसे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड सच एज डिफाइन। तो लॉन्ग टर्म फंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कैपिटलाइजेशन, तो ये आपका सारा का सारा कहाँ आ जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में। हाँ, तो 102 में आपका एनटीए का जो आंसर है वो क्या है आपका, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। 103, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ ग्राफिकल रेटिंग्स स्केल एज एन अप्रीजल टूल। ठीक है, तो आपको बतानी है डिसएडवांटेज, कौन सी बतानी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज। तो इसमें से आपको सीक्वेंस कॉम्बिनेशन बैठाना है डिसएडवांटेज का, क्वेश्चन नंबर 103, और इसमें आंसर है आपका 1 एनटीए के अकॉर्डिंग, ए बी और ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 103 में आपका आंसर होगा 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104। हाँ जी, ये भी आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 को। ठीक है, क्योंकि इसमें आपसे पूछा है जो आपकी बहुत फेमस आपकी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस रही है 1944 में, जिसमें 3 प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन 2 इसमें से पारित हो गए थे। एक तो आपका हो गया था, हाँ जी IBRD वाला हो गया था आपका, और एक आपका हो गया था इसमें, कौन सा हो गया था, IMF वाला हो गया था। ये 2 प्रस्ताव आपके पारित हो गए थे, लेकिन एनटीए ने जो इसका आंसर दिया है वो कौन सा दिया है, सेकंड आंसर दिया है एनटीए ने। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 104 में, क्वेश्चन नंबर 105, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन, हाँ जी, डॉक्ट्राइन ऑफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 105 में जो एनटीए का आंसर है आपका, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 105 में 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 105 में आंसर क्या है आपका 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 106, 106, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अजम्पशन ऑफ द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली की आपको मार्केट की अजम्पशंस देखनी है, क्वेश्चन नंबर 106 में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 106 फटाफट से, इसमें आंसर है आपका 4। हाँ जी, 4th आंसर है आपका बी डी और ई, ये आपकी ओलिगोपोली की क्या है, अजम्पशन से, राइट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 106। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 107, 107, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर अ रैंडम वेरिएबल। हाँ जी, ट्रू देखना है आपको, इनमें से कौन सा ट्रू है रैंडम वेरिएबल को लेकर। हाँ जी, 107 में, 107 में आपका आंसर होगा 4th। हाँ जी, सी डी और ई, है ना, एनटीए का जो आंसर है वो है सी डी और ई, जो ट्रू है आपके वो है आपके 4। ठीक है, नेक्स्ट आता है 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो एनटीए का इसमें आंसर है आपका 2nd। हाँ जी, ब्लॉग आपका इसमें कंसीडर नहीं होता है। ठीक है, सोशल नेटवर्क ऑफ सोशल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू एडेड सर्विसेज। हाँ जी, एक्सिम बैंक के अकॉर्डिंग, है ना, वैल्यू एडिंग सर्विस कौन सी है इनमें से, तो इसमें आता है आपका वर्कशॉप एन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 109 में थर्ड आपका आंसर होगा 109 में। क्वेश्चन 1010, अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट स्टेप बाय स्टेप रिगार्डिंग कंप्यूटिंग ग्रोस टोटल इनकम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ग्रोस टोटल इनकम के आपको स्टेप, है ना, हाँ, आसानी से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 110 को, इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट, एनटीए का जो आंसर है वो है ई। ठीक है, पहले, फिर उसके बाद डी, सी, बी और ए। चलिए, नेक्स्ट आता है 110, 111। हाँ जी, व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, है ना, अगर एक्स के गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड फॉर सब्सिट्यूट गुड्स वाई।
है ना। तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन है ये, और एनटीए का आंसर है आपका, हाँ जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपके आप पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो ये आंसर हो गया एनटीए का आपका फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर द कंपनीज दैट प्रोड्यूस मैनी प्रोडक्ट फॉर मैनी मार्केट। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका 112, इसमें आपका आता है मैट्रिक्स, हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 112 में आपका आंसर होगा 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 113, टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। जब टोटल प्रोडक्शन आपकी मैक्सिमम होगी, है ना, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका, है ना, टीपी एपी और इनके बीच में जो संबंध होता है उसको लेकर, रिलेशन को लेकर क्वेश्चन है ना। तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी, तो एनटीए का आंसर है आपका थर्ड, कि आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, इनमें से कौन सा आपका सही है ना, कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पर एनटीए का जो आंसर है वो आंसर है एनटीए का फोर्थ। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लेकर पॉइंट है, तो जहाँ पे एमआर और एमसी बराबर होते हैं, है ना, एमआर और एमसी को लेकर कंडीशंस है, तो वो पॉइंट आपका सही है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फर्स्ट भी सही है, ये तो ये बेटा ये आपका ऑलवेज ही बराबर होता है आपका एआर और एमआर, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए अगर पूछा है तो इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन होती है आपकी। ठीक है, तो 114 में आपका आंसर है 4। इसमें आप चैलेंज मत लगाना, है ना, इस क्वेश्चन को चैलेंज मत करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 में 4 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट इन केस ऑफ मार्केटिंग स्कीमिंग एज द प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, तो यहां पर एनटीए का आंसर है फर्स्ट, द मार्केट इज हाईली, यहां पर है आपका प्राइस सेंसिटिव, द मार्केट इज हाईली प्राइस सेंसिटिव। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 116, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट रोल ऑफ आरबीआई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 116, इसमें आपका आंसर जाता है क्वेश्चन नंबर 116 में फोर्थ, है ना, परफॉर्मेंस अ वाइड रेंज, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 में परफॉर्मेंस अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट अ नेशनल ऑब्जेक्टिव। तो एनटीए का जो आंसर है वो आपका है 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117, है ना, हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर एन अटेम्प्ट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स, है ना, अवॉइड कर रहे हो बाय यूजिंग ए इलीगल मीन्स, है ना, हाँ, तो आप टैक्स की चोरी कर रहे हो एक तरह से। ठीक है, हाँ, तो टैक्स की चोरी कर रहे हो आप, तो उसको कहाँ पे कंसीडर करोगे आप, तो एनटीए का जो आंसर है वो है 4, टैक्स इवेजन में उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसको टैक्स इवेजन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, तो आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्वेश्चन आपका आया है ना, हाँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्वेश्चन है आपका मार्केटिंग से आपका, और यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बतानी है ना, आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दे रखी है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी आपको बतानी है, और यहाँ पर जो एनटीए का जो आंसर है 118 में वो आपका आता है थर्ड। कौन सा आंसर है, थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 में नेक्स्ट आता है आपका, हाँ जी, हाँ, आपको मैच करना है इससे, हाँ जी, WTO, नाफ्ता, आसियान, UNCTAD, है ना, इसको मैच करना है 119 में, है ना, 119 में। तो यहाँ पे आपका आंसर है एनटीए का सेकंड आंसर है। कौन सा आंसर है, सेकंड आंसर है, तो ये आपका सेकंड आंसर रहेगा। ठीक है, जो फाइनल आंसर है एनटीए का, हाँ जी, वो है सेकंड। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120, 120 में आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द, हाँ जी, आपका 4th यूनिट का, है ना, FM जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है आपकी, वहाँ से टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आपका क्वेश्चन आया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, हाँ जी, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं रिगार्डिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पर एनटीए का आंसर है सेकंड, A, C और E, A, C और E, ये आपका आंसर होगा 120 में। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121,
आपको पीवी रेशो कैलकुलेट करना है, इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, एक्चुअल सेल्स दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है आपको, और आपको क्या निकालना है, पीवी रेशो निकालना है। निकाल सकते हैं आप पीवी रेशो सर? हाँ, ऐसे तो हमने बहुत क्वेश्चन करे हैं प्रैक्टिकल, है ना। तो यहाँ पर जो एनटीए का आंसर है वो कैसे कौन सा आ रहा है, 30 आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 30। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एनटीए के अकॉर्डिंग आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद इसका हम ठीक है यूनिट वाइज इसको अलग करके सीरीज को यूनिट वाइज हम इसको अरेंज करेंगे क्वेश्चंस को, और यूनिट वाइज मैं आपको डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अभी हम एनटीए के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, साथ में आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपका कट ऑफ क्या रहने वाली है ना। तो पेपर आपको देख के लग रहा होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव। हाँ जी, इसमें जो आंसर दिया है आपको 122 में, वो आपका दिया है टास्क ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 22 में 2 आंसर है ना, यानी कि बी आपका आंसर है एनटीए के अकॉर्डिंग। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। हाँ, और इसके बाद जाना नहीं आपको, लो देखो बेटा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मैंने आपसे पहले ही कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है इसको, है ना। चैप्टर भी बहुत छोटा सा है, आधे 1 घंटे में आपका आराम से चैप्टर हो जाता है ना। और वहाँ से आपका हर बार क्वेश्चन आता है, हर अटेम्प्ट में आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब की बार देखें तो इसमें आंसर जो एनटीए ने दिया है वो आंसर दिया है आपको ए। आंसर क्या दिया है एनटीए ने, है ना। हाँ, तो आपका ड्यूल कॉन्सेप्ट है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी है ना। हाँ, तो आंसर आपका क्या दिया है, आंसर दिया है आपका 1 आंसर है आपका, जो आपके मैच करने हैं आपको, बस क्या करने हैं, मैच, राइट। हाँ जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 124। अरेंज द फॉलोइंग सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेटेड इन द असेंडिंग ईयर ऑफ द दियर एनकेट। तो भाई ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124, है ना। आप अपने क्वेश्चन आईडी देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप मैच करते जाए। क्वेश्चन नंबर 124 में जो एनटीए का आंसर है वो आपका है 1, है ना, DBACE। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 में 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 125। हाँ जी, तो आपसे पूछा है इनडिफरेंस कर्व को लेकर पूछा है आपसे, हाई इनडिफरेंस कर्व है ना, कॉन्वर्स इनडिफरेंस कर्व है, प्राइस लाइन है, इनडिफरेंस कर्व है, उसको लेकर। हाँ जी, तो 125 में यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 125 में जो एनटीए का आंसर है वो है आपका सेकंड, तो सेकंड आंसर है आपका एनटीए का क्वेश्चन नंबर 125 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 126। ठीक है, लिस्ट दे रखी है आपको। हाँ जी, पर्सनैलिटी टाइप दे रखा है आपको, है ना। आपको ये हालांकि साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, मैनेजमेंट में टॉपिक दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको सोशल है, कन्वेंशनल है, इन्वेस्टिगेटिव है ना, रियलिस्टिक है, ये कुछ आपको पर्सनैलिटी के आपको टाइप दे रखे हैं, उसको आपको मैच करना है डिस्क्रिप्शन से आपकी। हाँ जी, तो इसमें आपका आंसर दे रखा है एनटीए ने, वो आंसर है आपका 1। ठीक है, आंसर क्या है, 1 है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 126। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 127। ये है अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट रिसर्च क्वेश्चन इन द असेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी, असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 127। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है सेकंड, CADEB। CADE और B। ठीक है, यानी कि ये आंसर आता है आपका सेकंड। कौन सा आंसर आएगा, सेकंड आपका आंसर आएगा, सीक्वेंस आपको अरेंज करना है। ठीक है, 127 में। क्वेश्चन नंबर 128, जहाँ पे आपको करंट एसेट्स दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है, वर्किंग कैपिटल है, और आपको करंट रेशो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, करंट रेशो आपको क्या करना है, करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री है, वर्किंग कैपिटल है, और आपको क्या निकालना है, करंट एसेट्स। तो 128 में, ठीक है, ये आपका आंसर होगा 2.5:1 एनटीए के अकॉर्डिंग। सेकंड आंसर है आपका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 129। हाँ जी, टू व्हाट डिग्री विल देयर विल बी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू डायरेक्ट एम्प्लॉय एंड मैनेजर। हाँ जी,
इज डिफाइंड एज, तो ये आपको बताना है। हाँ जी, इसमें एनटीए का आंसर है जो वो है थर्ड आंसर है फॉर्मलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 में नेक्स्ट आते हैं हम। हाँ, विच फॉलोइंग कर्व कैन नॉट बी यू शेप, है ना, कौन सा इनमें से यू शेप का कर्व नहीं है ना, यू शेप का कर्व कौन सा नहीं है। तो 130 में जो आंसर है हमारा वो है आपका AFC कर्व, है ना, सेकंड। तो AFC कर्व आपका क्या नहीं है, हाँ जी, यू शेप का कर्व नहीं है। ठीक है, 131, हाँ जी, विच सेक्शन, इनकम टैक्स की सेक्शन पूछी आपसे, यूनिलेटरल रिलीफ से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, रिलीफ की सेक्शन से आपकी, और इसमें आपका आंसर है एनटीए के अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 91। देखो कितने क्वेश्चंस आपके सेक्शन से रिलेटेड आए हैं, देख रहे हो। हाँ जी, तो इनकम टैक्स, जीएसटी, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, लो पढ़े, तो उसमें सेक्शंस जरूर ध्यान रखें। फेमा से रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपका, है ना। हाँ, और फेमा से रिलेटेड आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फेमा, तो फेमा के कौन कौन से फीचर्स है वो आपसे पूछे, और यहाँ पर A, C और D आपका आंसर सही है, यानी कि फोर्थ, है ना, A, C और D ये आपके बिल्कुल सही आंसर है एनटीए के अकॉर्डिंग, है ना। हाँ, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ 132 में आंसर होगा 4। फिर आपको वापस से कुछ टेस्ट दे दी है, जेड है, काई स्क्वायर, अनोवा टेस्ट है ना। हाँ, ये कुछ टेस्ट दिए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 133 में, और आपको इन्हें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, आपको इन्हें क्या करना है, मैच करना है, राइट। और यहाँ पर आंसर है आपका सेकंड आंसर है, तो एनटीए का जो आंसर है वो कौन सा है, सेकंड आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134, हाँ जी, आपको वापस से स्टेट का ही क्वेश्चन है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड आपको देखने हैं, है ना, सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशंस। तो 134 में आपका आंसर है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 में आपका आंसर है फोर्थ। तो एनटीए ने जो आंसर दिया है आपको वो कौन सा दिया है, फोर्थ आंसर दिया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, हाँ जी 135। तो 135 में एनटीए का जो आंसर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखो पार्टनरशिप फर्म में इन्होंने चारों चैप्टर डाल रखे, बहुत लेंदी टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आपका जरूर आता है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है आपको, तो आपको ट्रू स्टेटमेंट देखने हैं इनको लेकर। तो 135 में आपका आंसर है 1, यानी कि बी, डी और ई, बी, डी और ई ये आपके ट्रू स्टेटमेंट है 135 में। ठीक है, पार्टनरशिप लेंदी है, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलता है इसका। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर कंसीडर एज ए फैक्टर डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल ऑफ फर्म 136 में विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर कंसीडर एज ए फैक्टर डिटरमाइन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो ए, बी और सी आंसर होगा आपका थर्ड। ए बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस, हाँ जी, बी बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, और सी आपका क्रेडिट पॉलिसी। तो इन तीनों को हम कंसीडर करते हैं 136 में। हाँ जी, आंसर क्या होगा आपका, थर्ड आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका 134, अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट्स। हाँ, सेक्शन वाइज, सेक्शन 14 से 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर देखो वापस से आपसे सेक्शन पूछ ली है। हाँ जी, तो सेक्शन आपको कितने क्वेश्चंस आपके सेक्शन से रिलेटेड आ गए, मेरे हिसाब से 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस है कम से कम सेक्शन से रिलेटेड आपके। तो यहाँ पर आपका आंसर है AEDCB, है ना, एनटीए के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो है आपका ADECB। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका देखो फिर वापस से सेक्शंस का क्वेश्चन आ गया आपका। हाँ जी, सेक्शन आपकी ये है टीडीएस का चैप्टर है आपका, 194 है आपकी, डिविडेंड की है, ये आपकी जो है सब कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शंस है, तो उनको आपको मैच करना है टीडीएस की सेक्शन से आपकी 138 में। हाँ जी, 138 में आंसर जो आपका होगा वो आपका होगा 1। कौन सा होगा, 1 आंसर होगा आपका। ठीक है, 139 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक हाई कंज्यूमर कैन, है ना। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन है, हाई कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन जो है
हाँ जी, ये आपका कस्टमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, आपको विशेषताएं देखनी है इसमें से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 139। तो यहाँ पर ए, सी और ई, ए, सी और ई, ठीक है। सेकंड आपका आंसर होगा 139 में। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट आता है आपका 140। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 140। हाँ जी, यहाँ पर आपको बीटा कंपनी लिमिटेड इशू 10 परपेचुअल डेब्ट है। आपको इसमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है बिफोर और आफ्टर, है ना। केडी आपको निकालनी है यहाँ पर बिफोर और आफ्टर। और 140 में आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट, है ना। हाँ, बिफोर टैक्स आपकी आ रही है 9.09 और आफ्टर टैक्स आपकी आएगी 4.4454। क्वेश्चन नंबर 141, ये आपका पैसेज आ गया है, ठीक है। हाँ, तो 141 में आपका आंसर है 141 में, ठीक है। हाँ, इसमें आपने दिया है विच वन ऑफ द मेजर चैलेंजिंग इन द डिजिटल मार्केटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 141 में आपका थर्ड आंसर है, ठीक है, लेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका 141। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 142, है ना। व्हाट मार्क द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 में ये आएगा आपका सेकंड, एनटीए का जो आंसर है लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, सेकंड आंसर होगा आपका। नेक्स्ट आता है फिर आपका, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 143। हाँ जी, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड, हाँ जी, इंटरऑपरेबिलिटी इन द डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग में, ठीक है। तो 143 में आपका आंसर जो होगा एनटीए के अकॉर्डिंग वो कौन सा होगा? थर्ड आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 ये हाउ टू, हाँ जी, हाउ टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हेल्प इन डिजिटल बैंकिंग टू ओवरकम चैलेंजिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 144। तो 144 में आपका आंसर है एनटीए का वो है थर्ड, बाय प्रोवाइडिंग एडवांस एनालिसिस, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग, हाँ जी, एडवांस एनालिसिस 144 में। क्वेश्चन नंबर 145, हाँ जी, प्राइमरी फैक्टर ऑफ नियो बैंक इन इंडिया, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर? तो 145 में एनटीए का जो फाइनल आंसर है वो आपका है सेकंड, हाँ जी, सेकंड, क्रिएटिंग इन द अनबैंक एंड अंडर बैंक सेगमेंट, ठीक है, सेकंड आंसर होगा आपका। अब आता है 146, जीएसटी से रिलेटेड आपका ये पैसेज है। हु बियर द बर्डन इन टैक्स इन द जीएसटी सिस्टम, कौन बर्डन कौन बियर करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका जीएसटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका आंसर है जो वो है एनटीए का फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। क्या है? फाइनल कंज्यूमर जो है वो जीएसटी का बर्डन बियर करता है, हाँ जी, मीडिएटर बियर नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट भी आपका जीएसटी से रिलेटेड है, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। क्या बताया आपको? व्हाट डज द टर्म्स कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स जो टर्म्स है, हाँ जी, उसके बारे में है ना। तो वो बताता है एनटीए में आपका आंसर है टैक्स के ऊपर टैक्स, है ना, उसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ये पैराग्राफ भी आपका पैसेज जीएसटी से रिलेटेड है। हाउ डज जीएसटी एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, है ना, उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे हम? तो इसमें आपको बताया है, आंसर है इसमें एनटीए का थर्ड, इनपुट क्रेडिट देकर, अलाउइंग टैक्स क्रेडिट ऑन प्रीवियस स्टेज, है ना। इनपुट क्रेडिट आपको मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? कास्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ भी आपका जीएसटी से रिलेटेड है। भाई अब की बार मौज होगी, है ना। हाँ, जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेश्चंस अगर सारे बेसिक से रिलेटेड है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कोई बहुत ही ज़्यादा अंदर जाके क्वेश्चन पूछा है, सब पूरे पैसेज आपके बेसिक है। विच डिपार्टमेंट ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैटर रिलेटेड टू कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, सीजीएसटी, आईजीएसटी, नारकोटिक्स ऑफ अंडर द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो कौन सा डिपार्टमेंट हमारा इसमें आता है? हाँ, तो ये है आपका 149, है ना। यहीं से ही आप समझ गए होंगे कस्टम, और इससे ही आपको हिंट मिल गया होगा। तो आंसर है आपका, हाँ जी,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ये सारे जो मुद्दे हैं ये किस डिपार्टमेंट में आते हैं, इसमें आते हैं, ठीक है। ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसके बाद आप कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हो और नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो पेपर तो आपको पता लग गया, पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है ना। हाँ, स्टैंडर्ड लेवल का पेपर नहीं है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस आपके PYQ बेस है। तो कह रहा है विच, हाँ जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म्स, है ना। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, GST कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो डेस्टिनेशन का मतलब क्या है ना। टैक्स अकर टू द टैक्स अथॉरिटी एट द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। भाई कौन से स्टेट को बेनिफिट दिया जाएगा, जैसे माल अगर यूपी से गुजरात जाता है तो यूपी को बेनिफिट मिलेगा टैक्स का या गुजरात को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो NTA का आंसर है वो कह रहे हैं जहाँ पर कंजम्पशन होगा उसको बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन 150 ये NTA की आंसर की थी, है ना। हाँ, हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा बहुत मैंने आपको चैप्टर बता दिया कि कहाँ कहाँ से आया है, हमको पता लग गया। आपको अपना स्कोर बता सकते हो, है ना। हाँ, जो भी सेफ स्कोर है वो पता लग जाएगा, एक्सपेक्टेड अभी हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद थोड़े दिन में आपका रिजल्ट आ भी जाएगा, तो रिजल्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। देखो ये आपका पेपर था, पेपर का जो लेवल है वो होता है ना एक स्टैंडर्ड लेवल का नहीं था, हाँ ये कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से आपकी थोड़ी हाई जाने वाली है। तो नेक्स्ट सेशन में ज़रूर जुड़े, इसमें आप अपना स्कोर बताएं कमेंट्स बॉक्स में, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है ना। ये पेपर का लेवल है आपका, आंसर की आपने मैच कर ली होगी, स्कोर आपके पास है, बस आपको देखना है कि आप, है ना, इधर हैं या उधर है। लेकिन चिंता ना करें, अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया है, नहीं हुआ है तो आप प्रयास करें, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अब हो जाएगा। नहीं हुआ है, GRF नेट हो गया है, GRF नहीं हुआ है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि तैयारी हमेशा, अभी जो पेपर दे चुके हैं उनकी तैयारी 0 से कभी नहीं होती, है ना। आप 0 पे नहीं खड़े, आप एक स्टेज पे 40% तैयारी हो गई, चलो 20% 30% और कर लेते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो तैयारी कंटिन्यू रखनी। तो इसलिए मैं हर वीडियो के एंड में कहता हूँ कि सफलता सुनिश्चित है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।